Now let's get you the biggest story of the day, where politics over recently introduced Agnipath program rages on, with the opposition that is united against the government and has asserted that nothing less than a rollback of the scheme is the only way out. Congress workers hit the capital street saying that the government is trying to mislead the youth. Even its top brass did not mince any words. So the Congress party is continuing its protest. In fact, today a massive protest has been called. But on the other hand, the three service chiefs also addressed the media yesterday and made it clear and reiterated that the scheme will not be rolled back. ऐसी स्कीम को जो इस सेना, इस देश की सेना जो हमारी देश की सुरक्षा करती है, जिनके सारे तमाम जो यहाँ पे भी आप खड़े हैं, आप सरहद पर जाकर सुरक्षा करते हैं, ऐसी स्कीम है जो इस सेना को खत्म कर देगा। आप इस सरकार को पहचानिए, इस सरकार की नीयत को पहचानिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों। लोकतांत्रिक तरह से शांतिपूर्वक अहिंसा सत्य के मार्ग पर चल के इस सरकार को खत्म कीजिए, इस सरकार को गिराइए। आप जिन लोगों को ट्रेनिंग देकर, जो ट्रेनिंग आर्मी में दी जाती है, शूट टू किल, वो योजना आप इन नौजवानों को दे रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि उन्हें जब नौकरी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे। उसका मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करना चाहता। भारत की सुरक्षा से वो खिलवाड़ कर रहे हैं। जब हमारी ज़मीन पर चीन की फौज बैठी हुई है, पाकिस्तान से हमको आज भी खतरा है। ऐसे वक्त में हमारी फौज में 1 लाख की वैकेंसी है और हम सिर्फ 45,000 उनका लेने जा रहे हैं। और उसमें से ये बकवास है, झूठ बोल रही है सरकार कि इन्होंने सबसे मशवरा लिया। कोई मशवरा नहीं लिया। 4 साल के लिए क्या सीखेगा कोई भी? क्या उसमें ना तो उसको डियरनेस अलाउंस मिलेगा, ना ग्रेचुइटी मिलेगी 4 साल की, ना उसको मेडिकल का इंश्योरेंस मिलेगा। 4 साल बाद इस जवान के हाथ में क्या दोगे? कौन से रास्ते पर भेजना चाहते हो? नक्सली बनाना चाहते हो? क्या करेगा वो गांव में जाकर हथियार लेकर? बताओ। आप सारे हथियार बांट दोगे, देश को कैसे संभालोगे? गलत रास्ते पर मत ले जाओ। सेना का जो स्वरूप है वो रहने दो, वही मजबूत स्वरूप है। 4 साल के लिए जो पुराना सिस्टम है वही रहने दो। आपको तो 1 रैंक 1 पेंशन तो आपने खत्म कर दी, किसी को कुछ देना नहीं चाहते, धोखा कर रहे हैं आप। And well, amid the outreach by the centre, the armed forces also put vandals on notice, giving out a clear message saying that those who are indulging in violence in the name of protest will be barred from joining the armed forces. The army has also come out and asserted that the applicants will have to submit a declaration stating that they were not involved in any riots as part of the enrollment form. Listen in to Lieutenant General Andapuri. हर एक इंडिविजुअल जो हमारे अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है, वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। ये प्रावधान करा गया है। एंड आप सबको मालूम है, आजकल कहीं पे भी फोटो खींचेगी और वो आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी। पुलिस वेरिफिकेशन इज 100%। कोई नहीं आ सकता फौज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन। तो ये प्रावधान कर दिए गए हैं। तो ये प्रोटेस्टर्स से, ये जो भी इधर उधर घूम रहे हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि ये समय वेस्ट नहीं करें। Coming to roll back of the scheme, no. And why should it be rolled back? It is the only progressive step to make the country young. So the BJP, meanwhile, has launched an unsparing attack on the opposition for provoking and instigating the youth to unleash mayhem across the country. Remember, in several of these places, the protest went out of hand. And it's only saying that the Congress motive is to topple the government, and it is not bothered about the youth at all. In a veiled attack, the Prime Minister also said that India's misfortune is that good intentions get trapped in politics. पिछले साल मुझे डिफेंस कॉम्प्लेक्स के लोकार्पण का भी अवसर मिला था। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि बहुत सी अच्छी चीजें, अच्छे उद्देश्य से की गई चीजें, वो ऐसी राजनीति के रंग में फंस जाती हैं। मकसद युवक नहीं है, मकसद सेना नहीं है,
मकसद सरकार को गिराना है, मकसद सरकार को खत्म, उन्होंने कहा सरकार को खत्म कर देना है। जो काम इनकी पार्टी नहीं कर पा रही है, जनता जनार्दन आज कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं, लोगों को मिस इन्फॉर्म करना, बच्चों को गलतफहमी में डालना, संस्थाओं को भड़का करके इस प्रकार की आगजनी कराना, यह उचित नहीं है। सरकार को खत्म करना आपका मकसद हो सकता है, हिंदुस्तान को बचाना, हिंदुस्तान को बढ़ाना, हिंदुस्तान को रक्षित रखना, यह हमारा मकसद है, यह हिंदुस्तान की आर्मी का मकसद है। और हमेशा याद रखिए, आर्मी और हिंदुस्तान का मकसद ही कामयाब होती है और किसी का नहीं।